इटली में गाजा के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसका कारण है यूरोप के साथ ही दूसरे कई देशों की ओर से फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद भी इटली की प्रधानमंत्री ने इससे इनकार जो कर दिया। हालांकि उनके कई अपने तर्क हैं जो किसी हद तक शायद कुछ लोगों को सटीक और सही लगते हैं। लेकिन सवाल है कि इसराइल के खिलाफ होने वाले इन प्रदर्शनों में आखिर शामिल कौन हुए। आमतौर पर इनमें शामिल होने वालों को मुस्लिम समझा जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से शहर दर शहर प्रदर्शन हुए उससे वहां मौजूद मुस्लिमों के आंकड़े कम पड़ जाएंगे। इटली की करीब 5.9 करोड़ आबादी में अगर मुस्लिमों की आबादी देखी जाए तो ये 20 से लेकर करीब 26 लाख के आसपास होती है, जो कुल हिस्से का 2 से 4% के करीब ठहरेगी। ऐसे में इससे साफ लगता है कि इन प्रदर्शनों में इटली के दूसरे धर्म की आबादी भी बड़ी संख्या में रही होगी। ये प्रदर्शन स्टेशनों से लेकर यूनिवर्सिटी और दूसरे कई महत्वपूर्ण संस्थानों तक प्रभावित दिखे। चौंकाने वाली बात रही कि प्रधानमंत्री मेलोनी इन प्रदर्शनों के बाद भी टस से मस नहीं हुई। उल्टा उन्होंने कहा कि इससे लोग अपने ही देश को नुकसान पहुंचाएंगे। गाजा के लोग पहले से ही पीड़ित हैं और अगर लोग अपने यहाँ आग लगाएंगे तो समस्या उन्हें ही होगी। 2 महीने पहले जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था, मैं फिलिस्तीन देश के पक्ष में हूं, लेकिन इसे बनाने से पहले मान्यता देने के खिलाफ हूं। ये गलत है। मेरे ख्याल से अगर कागज पर किसी ऐसी चीज को मान्यता दे दी जाए जो वास्तव में मौजूद नहीं है तो समस्या हल होने का भ्रम हो सकता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होगा। इससे परेशानी खत्म नहीं होगी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने इन घटनाओं को शर्मनाक करार दिया और कहा कि ऐसे प्रदर्शन गाजा के लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएंगे और उल्टा इटली के नागरिकों को ही इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। मेलोनी ने इन हड़ताल आयोजकों और राजनीतिक दलों से भी अपील कर डाली कि वे हिंसा की साफ निंदा करें। गौरतलब है कि सोमवार को मिलान, रोम, वेनिस, नेपल्स और जिनोवा समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली। मिलान के सेंट्रल स्टेशन पर हालात सबसे ज्यादा बिगड़े रहे, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कुर्सियां और डंडे फेंके। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। इस हिंसा में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए और 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ट्रेड यूनियनों ने लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग नाम से हड़ताल का आह्वान किया। इसमें गाजा में जारी युद्ध और हजारों नागरिकों की मौत के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। रोम में हजारों लोगों ने रेलवे स्टेशन को घेर लिया और बाद में मुख्य राजमार्ग रोक दिया। नेपल्स में भीड़ रेलवे ट्रैक पर बैठ गई, जिससे ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं। बोलोनियो में हाईवे जाम करने वालों को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। विरोध केवल सड़कों तक नहीं दिखा, बल्कि डॉक वर्कर्स यानी बंदरगाह मजदूरों ने इसराइल को हथियार भेजने का भी विरोध किया। इसके लिए उन्होंने बंदरगाहों को ब्लॉक करने का रास्ता अपनाया। जिनोवा, लिवोर्नो और ट्रिएस्ट में भी बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन दिखाई दिए। वेनिस में तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए पानी की बौछारों का सहारा लेना पड़ा। विपक्ष और यूनियनों के दबाव के बीच प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि मिलान और अन्य शहरों से आई हिंसा की तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। यह गाजा के लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएगी, बल्कि इटली के नागरिकों को ही नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दक्षिणपंथी सरकार ने फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद इटली भर में प्रदर्शन भड़क उठे हैं और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। इस फैसले से पश्चिम एशिया में जहां खुशी का माहौल है, वहीं इटली में हालात बद से बदतर हो गए। सोमवार को मिलान, रोम, वेनिस, नेपल्स और जिनोवा समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली। मिलान के सेंट्रल स्टेशन पर हालात बेहद बुरे हो गए, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कुर्सियां और डंडे फेंके।
पत्थर फेंके। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस हिंसा में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए और 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। ट्रेड यूनियनों ने लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग नाम से हड़ताल का आह्वान किया था। इसमें गजा में जारी युद्ध और हजारों नागरिकों की मौत के खिलाफ आवाज उठाई गई। रोम में हजारों लोगों ने रेलवे स्टेशन को घेर लिया और बाद में मुख्य राजमार्ग को भी रोक दिया। नेपल्स में भीड़ रेलवे ट्रैक पर बैठ गई, जिससे ट्रेन सेवाएं भी बाधित हो गईं। बोलोनिया में हाईवे जाम करने वालों को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यह विरोध केवल सड़कों तक सीमित नहीं दिखा। डॉक वर्कर्स यानी बंदरगाह मजदूरों ने इसराइल को हथियार भेजने का विरोध करते हुए कई बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया। जिनेवा, लिवोर्नो और ट्रिएस्ट में भी बड़े पैमाने पर ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले। वेनिस में तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए पानी की बौछारों का सहारा लेना पड़ा। विपक्ष और यूनियनों के दबाव के बीच प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा, मिलान और अन्य शहरों से आई हिंसा की तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। ये गजा के लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकती, बल्कि इटली के नागरिकों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि मेलोनी ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के खिलाफ साफ रुख नहीं अपनाया। उनका कहना है कि इटली तभी मान्यता देगा जब कुछ शर्तें पूरी होंगी। इन शर्तों में सभी इस्राएली बंधकों की रिहाई और हमास को किसी भी सरकारी भूमिका से बाहर रखना। उन्होंने यह भी कहा कि इस्राएल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की बजाय दुनिया को हमास पर दबाव डालना चाहिए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बोलते हुए भी मेलोनी ने इस मुद्दे पर संसद में प्रस्ताव लाने की भी घोषणा की। उन्होंने दोहराया कि मैं फिलिस्तीन की मान्यता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें अपनी प्राथमिकताएं सही रखनी होगी। दरअसल इटली यूरोपीय संघ में इसराइल का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। मेलोनी की सरकार अमेरिका के साथ भी करीबी रिश्ते रखती है और अमेरिका पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता देने का विरोध कर चुका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि इसराइल दोबारा कतर पर हमला तो नहीं करेगा। उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो हाल ही में इसराइल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर दोनों देशों के अटूट रिश्तों की पुष्टि की। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने का ऐलान किया। यह कदम फ्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान उठाया गया, जिसका मकसद इसराइल फिलिस्तीन विवाद के 2 राष्ट्र समाधान के समर्थन को नया बल देना था। यानी यूरोप के बड़े हिस्से में जहां फिलिस्तीन की मान्यता को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं इटली की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या मेलोनी सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अपना रुख बदलेगी या फिर इसराइल के साथ खड़ी रहना जारी रखेगी।